हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह के 6:30 बज रहे हैं। आशुंशु के स्कूल का टाइम हो रहा है, ये जग गए हैं। इनको जगा के मैंने पानी दे दिया है, खुद भी पानी पी के फ्रेश होकर किचन में आ गई हूँ। और सबसे पहला काम होता है आटा गूंदने का। तो चलिए टिफ़िन बनाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है, कुछ आपके साथ अच्छा शेयर करने वाली हूँ, तो व्लॉग में बने रहिएगा। सुबह का लड़ाई, उसके बाद में वो ज्यादा दिन भर बस बहस बहस बहस, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। अरे गुंडी गुंडी हमसे लड़ते लड़ते फिर डांटते रहती है। टिफिन अचार लास्ट में ज्यादा दे दिया, मुंह का टेस्ट टिफिन भर लिया? हाँ, आपने भरा था, मैंने नहीं भरा। मैं यहाँ रख दी थी। हाँ, तुम ये आलू पराठा है, ठीक है, लंच में। बाय बाय। चलो ना। यहाँ से दिखेगा आशुंशु का बस। यहाँ से मैं करती हूँ उन लोगों को बाय जिस दिन मैं नहीं जाती हूँ। ये है मेन रोड, हमारे बालकनी से दिखता है। और ये है हमारे कुछ बालकनी का भी। ये फूल इतना आ रहा है, नज़र ना लगे, बहुत सारे फूल आ रहे हैं। अभी थोड़े कम हो गए हैं। इसमें 2 हैं और एक नीचे है। 3 फूल अभी है एक डाली में। बाकी इसमें भी आता रहता है, उसमें भी आता रहता है। उधर भी नीचे डाली है और पीछे भी है। सब में आया था एक दिन, इतना सुंदर सा लग रहा था, पूरा पिंक पिंक। ये कड़ी पत्ता मैं यहाँ ले आई, वो बालकनी से शिफ्ट करके, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं आ रहा था ना, तो पौधे ख़राब हो रहे थे। और ये मेरा बागवानी, इसमें भी मैंने धनिया लगा दिया, तो धनिया हो रहा है, लहसुन है। और इसमें का धनिया ख़त्म हो गया। ये पुदीना। बच्चों को स्कूल भेजना लगता है पूरे दिन भर का ना आधा काम हो गया है। उनको भेजने के बाद फिर से अपना एनर्जी को ग्रो अप करने के लिए चाय बनाना ज़रूरी है। चाय मैंने रख दिया है, और जिसमें हम दूध गर्म करते हैं ना, उसी में चाय बना लेते हैं रोज़ के रोज़। क्योंकि दूध वाला बर्तन में रिपीट नहीं करती हूँ, मतलब इसमें वापस दूध नहीं गर्म करती हूँ, तो वो गंदा होता ही है। तो उसी में मैं चाय बना देती हूँ, तो वो एक साथ ही साफ़ हो जाता है। चाय रखने के बाद मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि जब मुझे इस तरह के काम करने होते हैं ना, तो मैं बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ। सुबह के टाइम में लगातार ही काम करती हूँ, जिससे कि एनर्जी बना रहता है और काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी आदत होती है ना, जो हम अपने अंदर रखेंगे, तो हमारा घर, हमारा किचन, हमारा पूरा सब चीज़ साफ़ सुथरा रहेगा और सब चीज़ सिस्टमेटिक होगा। तो आज मैं लगी थी किचन की सफाई करने में। अभी दिवाली गए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो रूटीन होता है कि 20 से 25 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज़, यानी कि मंथली जो क्लीनिंग होता है ना, वो एक बार मैं अच्छे से ज़रूर करती हूँ। क्योंकि हम महिलाओं का, हम लेडीज़ का, या फिर हमारे जैसे जो कि कुकिंग वीडियोज़ शेयर करते हैं, कुकिंग वीडियोज़ शूट करते हैं किचन में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। मैं कहूँ तो रोज़ के 5 से 6 घंटे में किचन में ज़रूर देती हूँ, सिर्फ वीडियोज़ बनाने के लिए। खाना बनाने का टाइमिंग तो अलग जाता है। तो ऑब्वियस हम जहाँ पे ज़्यादा देर काम करेंगे वो ज़्यादा गंदा होगा, मैसी होगा, तो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, इतना मैं सामान को हटाती रही, इतने देर में चाय बनके तैयार है। तो पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय छान लिया है, और चाय पीने के बाद मैं वापस अपने काम में आऊँगी। तो ये देखिए, मैंने दीदी के लिए भी चाय रख दिया है। मेरी हेल्पर दीदी भी सुबह के टाइम पे आ जाती है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि दीदी हैं तो काम नहीं होता है, या फिर सारा काम वो कर देती हैं, ऐसा नहीं है। कितना भी आपके पास हेल्पर हो, काम करना हो, लेकिन जो अपने हाथ से करने का होता है ना, वो काफ़ी अंतर हो जाता है। ये देखिए, गैस चूल्हा जो होता है ना, इस तरह से आप देखते होंगे कि जिसमें जो लगा रहता है, उसके नीचे काफ़ी गंदा जम जाता है। यदि हम उसको टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करेंगे ना, तो वो गंदा ऐसा पकड़ लेता है कि वो फिर छूटता नहीं है। मैं कई के चूल्हों में देखती हूँ, वीडियोज़ में भी देखा है और ऐसे भी देखा है कि उनका ना गैस चूल्हा का जो स्टील वाला प्लेट होता है ना, वो बिल्कुल पूरा काला हो जाता है, काला हुआ पड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि कभी साफ़ हुआ ही नहीं, और वो एक बार यदि काला जम जाता है ना, फिर छूटता नहीं है। तो जो ये लोहे सब होते हैं ना, इसका सांचा होता है ना, इसको मैं धोती हूँ इस तरह के गर्म पानी में। गर्म पानी क्या, उसमें बेकिंग सोडा, विनेगर और थोड़ा सा विम लिक्विड जेल, ये सब कुछ डाल के इसके ऊपर ये सारे प्लेट्स को रख दूँगी, सारे पार्ट्स को। इससे क्या होता है ना कि इसमें जो भी चिकनाई जमी रहती है ना, जैसे तेल वगैरह का काम ज़्यादा होता है, तो वही इस पे ज़्यादा गिरता है और जमता है, तो उसको निकलने में ना काफ़ी आसान हो जाता है। रगड़ना नहीं पड़ता, हमें घिसना नहीं पड़ता, बहुत चकाचक हो जाता है। जो बर्नर होता है ना, उसको भी इस लिक्विड में आप डाल के धो सकते हो, वो भी एकदम से साफ़ हो जाता है। बट आज मैं बर्नर नहीं डाली हूँ,
क्योंकि मैंने हाल फिलहाल ही धोया था तो ज़्यादा कुछ गंदगी नहीं दिखा मुझे उसमें। तो इसको एक बड़े से बर्तन में डाल के छोड़ देंगे जब तक कि ये पूरे प्लेटफॉर्म और ये सारे गैस स्टोव वगैरह साफ़ करेंगे ना, आधा घंटा तो लगभग लग ही जाएगा। तब तक वो अच्छे से सोख हो जाएगा और जो भी इसमें चिकनाई रहेगा ना वो पानी में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिक्विड जेल का लेती हूँ, विम सोप भी आप ले सकते हैं, और गर्म पानी इसके सबसे पहले गैस के ऊपर मैं डालती हूँ। और जहाँ पे ये जो प्लेट्स लगे रहते हैं ना, ये फिक्स वाला है। जो स्टील वाला चूल्हा होता है ना, उसमें ये स्टील वाला जो प्लेट्स होता है वो रिमूवेबल होता है, मतलब आप लगा सकते हो, निकाल के धो सकते हो। बट इस तरह के जो ग्लास स्टोव होते हैं ना, उसमें फिक्स आता है, उसमें स्क्रू लगे रहते हैं, 2 से 3 स्क्रू लगे रहते हैं। वो स्क्रू की जगह ही जो है तेल मसाला गिरता है ना, तो वो जमता जाता है। यदि आप उसको साफ़ नहीं करो ना, तो वो जमते 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 पूरा प्लेट काला हो जाता है। मैं देखी हूँ, कईयों का होगा भी। तो वैसे में मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि उसको आप टाइम टू टाइम साफ़ करते रहिए। मैंने अभी देखा ना, प्लेट हटाया, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन जब ये थोड़ा थोड़ा सा नट के पास, जो स्क्रू के पास जमना शुरू होता है ना, तभी मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो लिक्विड जेल और गर्म पानी से अच्छे से मैंने उसको डाल के छोड़ दिया ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, गर्म पानी से फूल जाए, जिससे कि हमको उसको छुड़ाना आसान हो जाएगा। तब तक मैं क्या करूँगी, प्लेटफॉर्म और जो टाइल्स है उसको साफ़ कर लेती हूँ। मेरे इस किचन का ना सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है ना, कि ये जो टाइल्स लगे हैं ना पीछे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन वाले नहीं है। इसमें स्क्वायर स्क्वायर ब्लॉक्स बने हैं, जिसके अंदर ना चिकनाई बहुत जल्दी जम जाती है। ऐसे देखने में पता नहीं चलता है, ऐसा कलर है, डिज़ाइन है कि ये गंदगी नहीं पता चलता है, लेकिन मुझे तो दिखता है सामने से, कैमरा में नहीं दिख रहा है, चाहे दूर से नहीं पता चलेगा। लेकिन मुझे दिन भर यहीं खड़ा होना है और सामने वो चिकनाई दिखती रहती है, ब्लैक ब्लैक सी पट्टी जम जाती है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और जब तक किचन साफ़ ना होना, कहते हैं ना कि वर्क स्टेशन जो होता है वो साफ़ सुथरा क्लीन रहता है ना, तो आपको उस काम में ज़्यादा मन लगता है। तो वैसा ही कुछ मेरा है कि सब कुछ चलेगा, घर किचन मेरा गंदा नहीं होना चाहिए। जब दिन भर हम यहाँ पे रह रहे, दिन भर काम कर रहे, तो कैसे छोड़ सकते हैं? एक दिन छोड़ोगे, 2 दिन छोड़ोगे, 10 दिन छोड़ोगे, किसी ना किसी दिन तो आपको करना होगा। यदि हमेशा के लिए छोड़ दोगे तो वो घर घर थोड़ी रह जाएगा। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारा। तो ये मेरा मंथली क्लीनिंग हो रहा है। अभी दिवाली गए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, आई थिंक 22 से 25 दिन हो रहे हैं जब ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और तो तभी मैं सोची कि नहीं, मैं एक बार इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। मुझे बेचैनी होने लग जाती है, थोड़ा सा भी गंदगी कहीं जम जाता है तो। फिर मैंने स्टील वाला जूना लिया, क्योंकि ब्लॉक्स बने थे ना, तो वो साफ़ नहीं हो रहे थे। फिर स्टील वाला जो स्क्रब आता है, उससे मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के निकाला। गर्म पानी डाल रही थी ना, तो ईजिली निकल जा रहा था। जबकि मैं हमेशा अपने बनाए गए लिक्विड से या फिर अर्बन वाइप से, मैंने सारा वीडियो आपके साथ शेयर किया है, उससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। लेकिन कभी कभार होता है ना कि हमें हर दूसरे तीसरे दिन में जो सफाई करनी होती है वो हम नहीं कर पाते, जिसके कारण कभी ना कभी ये गंदा जो है जम जाता है। तो बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि मैं साफ़ कर रही हूँ, उससे पहले भी ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं ना, इनके बीच बीच में चिकनाई जमी हुई थी, तो उसको मैंने अच्छे से निकाला है। और ये देखिए अच्छे से ये चमकने लग गया था, काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। मैंने भी रगड़ रगड़ के टाइल्स और प्लेटफॉर्म को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद नंबर आ गई स्टोव की, तो इसको भी साफ़ कर लेते। ये देखिए, यदि ये प्लेट निकल जाता ना, तो हर दूसरे तीसरे दिन में इसको निकाल के धो लेती बर्तनों के साथ में, तो वो चिकनाई जमती नहीं, लेकिन ये निकलती नहीं है इसमें, तो उसके साथ ही हमको ऐसा धोना पड़ता है। और इसकी यहाँ पे ना रांची आने के बाद मैं गैस स्टोव थोड़ा कम ही धोती हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है ना, प्लेटफॉर्म का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा भी पानी गिरता है ना, तो सीधे ज़मीन पे यानी फर्श पे आता है, वो सिंक पे नहीं जाता है। और जो हमारा ग्वालियर वाला किचन था ना, वो मस्त था, उसमें तो मैं हर 15 दिन में गैस स्टोव धो लेती थी। जब भी ज़्यादा गंदा होता था ना, मैं सीधे धोती थी, इसको मांजती बिल्कुल नहीं थी। जैसे कि यहाँ पे ना कपड़े से मुझे पोंछ पोंछ के साफ़ करना पड़ता है। और ये देखिए, ये स्क्रू के बीच में जो जम जाता है ना, उसको इस तरह से मैं चाकू की मदद से स्क्रॉच ब्राइट के ऊपर चाकू में रखती हूँ, ताकि उसके अंदर इतनी स्पेस नहीं होती है कि उंगली से साफ़ हो। तो इस तरह से खुरेज के आप निकाल देंगे ना, 15 दिन में, 20 दिन में भी आप ये सफाई करेंगे ना, आपका गैस स्टोव हमेशा नया का नया रहेगा। ये गैस स्टोव मेरा कम से कम मैं कहूँ तो 7 से 8 साल हो गए हैं। हाँ, 6-7 साल तो आराम से हो गए, लेकिन हमेशा चकाचक ही रहता है। और जो हमारा पुराना वाला भी था ना, वो भी एकदम से चकाचक था, स्टील वाला, लेकिन वो बहुत दिक्कत कर रहा था, इसलिए मैंने उसको चेंज किया था।
तो चलिए गैस स्टोव भी अच्छे से मैंने चमका लिया रगड़ के। अब बारी आती है इसको धुलने की। तो इतना ज़्यादा गंदा निकला था ना, मैं सोची कि कपड़े से पोंछ के ही निकालूं, नीचे काम ना फैलाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर मैं बोली चलो ठीक है, जब कर रहे हैं सफाई तो अच्छे से ही कर ले। तो फिर मैंने पूरा पानी डाल के प्लेटफॉर्म, टाइल्स, गैस स्टोव सब मैंने साफ़ किया। और देखिए उसका परिणाम क्या होता है, सारा पानी नीचे आता है। बस यहाँ पे छोटा सा ना बॉर्डर जैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। कभी भी प्लेटफॉर्म मैं खुद का बनवाऊँगी ना कहीं, तो ये बॉर्डर में ज़रूर डलवाऊँगी। इससे बहुत परेशानी होती है, कभी भी आप कुछ सफाई नहीं कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि फिर पूरा किचन ही फैलता है। और मेरा नीचे यहाँ पे सामान भी रखा रहता है, क्योंकि कबर्ड नहीं है, दरवाजे नहीं हैं, तो सब गीला होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा कपड़े से ही पोंछना प्रेफर करती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि इतना ज़्यादा गंदगी निकला है कि 10 बार भी कपड़े से पोंछूंगी ना तब जाके साफ़ हो पाएगा। तो चलो धुल देती हूँ, तो थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर वही किया मैंने, पानी डाल के अच्छे से मैंने जो भी ऊपर का गंदा था, चिकनाई थी, उसको मैंने अच्छे से धो लिया। और उसके बाद फिर मैं कपड़े गीला कर के कम से कम 3 से 4 बार मैंने पोंछा, वापस रिपीट कर के, तब जाके कहीं साफ़ हो रहा था। तो बस मेरा तो यही आदत है कि कभी भी घर का कोई भी काम हो, चाहे वो कपड़ा हो, बर्तन हो, सफाई हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, फिल्टर हो, गैस स्टोव हो, कोई भी एसेसरीज है आपके घर का, कोई भी सामान है, चाहे फर्नीचर हो, उसको आप टाइम टू टाइम उसको ध्यान देते हो ना, उसको टाइम देते हो ना। कोई भी चीज़ को जैसे आप अपने बच्चों में टाइम देते हो, फैमिली को टाइम देते हो, वैसे घर को, घर के सामानों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आप उसमें आलस दिखाओगे ना कि चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों करते करते 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन हो जाए, तो उसमें क्या होता है ना, आपका ही मेहनत बस ज़्यादा जाता है और आपका ही टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। तो मैं तो कोशिश करती रहती हूँ, और कोशिश क्या मैं करती हूँ कि टाइम टू टाइम अपना काम कंटिन्यू करती रहूँ। और ये देखिए कितना सारा गंदगी निकला है, पता नहीं चल रहा था कि इतना गंदा है, लेकिन करने जाओ तो गंदगी निकलता है, यह आप सभी को पता होगा। गैस स्टोव हम जनरली ऊपर से साफ़ सफाई कर देते हैं, लेकिन इसके नीचे की सफाई जो है ना अक्सर रह जाता है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो अच्छे से गैस स्टोव को इस तरह से करके, गीला कपड़ा करके, वहाँ पानी ज़्यादा ना डाले, बर्नर में पानी चल जाएगा ना तो फिर थोड़ा स्टार्ट करने में टाइम लगता है। फिर कपड़े भिगा के अच्छे से मैंने नीचे भी पोंछा बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी सी कार्बन जम जाती है जहाँ पे बर्नर है जैसे उसके नीचे, तो उसको भी साफ़ करते रहेंगे ना तो वो क्लीन रहता है। फिर लगे हाथ मुझे जो दिख रहा था आज के टाइम पे मैंने वो क्लीन करते गई, यहाँ के फ़िल्टर साफ़ करते गई। और यहाँ पे मेरे पास नॉन मॉड्यूलर किचन है, इंडियन किचन है, सिंपल है ना, इसमें चिमनी है, बस एग्जॉस्ट फैन है, वो भी इतना दूर है कि वहाँ धुआं जाने से पहले ना ये दीवार पे चिपक रही है। और ये देखिए पीछे दीवार भी थोड़ा थोड़ा गंदा होना चालू हो गया है। और ये देखिए सबसे अच्छी बात कि हमारा गैस स्टोव कितना चकाचक हो गया है, बिल्कुल नया हो गया ना। तो ऐसा ही होता है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, तो थोड़ा सा मेहनत या समय दे दो किसी भी चीज़ को, मीन्स किसी भी चीज़ को, चाहे वो घर हो, परिवार हो, बच्चे हों, वो हमेशा अच्छा रहता है। तो टाइम देना ज़रूरी है। तो चलिए लगे हाथ जो भी बर्तन निकल गए थे उसको मैंने साफ़ कर दिया। और ये जो एरिया है ना हमारे किचन का, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सिंक एरिया, इसको साफ़ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जब गंदा होता है ना तो पूरा किचन गंदा लगता है। तो मैंने भी सिंक को अच्छे से रब कर दिया। और दीदी जो है, जो बर्तन धुलती हैं, वो साफ़ तो करती हैं, लेकिन होता है ना कि बिल्कुल डीपली अपने हाथ से थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है करने से। तो बस वही थोड़ा मुझे लग रहा था सिंक के पास गंदगी जमा हो गया था, तो सारा नल वगैरह सब कुछ अच्छे से मैंने आज धोया और सब चकाचक हो गया। तो कोई भी काम को जब अपने मन से करो, अपने हाथ से करो, अपने तरीके से करो ना, तो उसमें अंतर आ ही जाता है। आप किसी को भी उतना पुश नहीं कर सकते हो ऐसे वैसे। और मेरी तो आदत है ही नहीं, मेरे यहाँ शुरू से ही मेड है, और ऑर्डर कर के काम करवाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन से जितना और जैसा कर देती है ना, ठीक है कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तभी मैं कभी कभार उनको टोकती हूँ, नहीं तो वैसा नहीं। वैसे तो दीदी काम बहुत अच्छा करती है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए मैंने सब कुछ धो धा के साफ़ करके रख दिया है। और ये जब साफ़ रहेगा ना तो आपको हर काम करने में, चाहे सब्जी धोना हो, क्योंकि मैक्सिमम तो हमें किचन में पानी का ही काम होता है, तो ये एरिया साफ़ और सूखा रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे किचन में सबसे अच्छी बात ना, एक नैपकिन हमेशा रहता है, 24 घंटे एक नैपकिन रखती हूँ। जब भी नल खोला, जब भी पानी का काम किया, पहले हाथ पोंछा, उसके बाद ही किसी सामान को मैं टच करती हूँ। ऐसा करने से क्या ना कि पानी का दाग कहीं नहीं लगता है,
है और गंदगी कहीं नहीं फैलता है। ये मेरी आदत शुरू से ही है। यदि मैं सब्जी धोई, सब्जी में छौंका लगा, उसमें तेल मसाले ऐड करना है तो पहले हाथ पोंछूंगी, ऑटोमेटिक नैपकिन पे हाथ चला जाता है। उसके बाद ही कोई जार को छूऊंगी या फिर लाइटर निकालूंगी, चाकू निकालूंगी, कोई भी चीज़, मतलब हाथ पोंछ के आप काम करो ना तो आपका किचन जो है 50% गंदा होने से बच जाएगा। ये आप ट्राई करके देखना। अब चलिए, सब सूख गया था अच्छे से, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था बाहर का, तो 10 से 15 मिनट में अच्छे से सब प्लेटफॉर्म वगैरह सूख गया। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को पोंछ के रख दूँगी। और अभी दिवाली में क्लीनिंग हुई थी तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं था, बिल्कुल भी गंदा नहीं था। ये तेल के बॉटल वगैरह ये सब भी गंदे नहीं हुए थे, तो सबको मैंने थोड़ा कपड़ा निचोड़ के अच्छे से पोंछ के रखते जा रही हूँ, तो सब चमकने लग रहे हैं। तो बस यही होता है कि आप थोड़ा सा समय निकाल के इन सभी चीज़ों में दे दो ना, तो आपका बहुत सारा समय और बहुत सारा मेहनत बच जाता है। तो चलिए, किचन को हम अरेंज कर लेते हैं और प्लेटफॉर्म पे मैं वही सारी चीज़ें रखती हूँ जो कि मुझे 24 घंटे में यूज होती है। तो सामने रहता है तो वो काम हमारा फटाफट हो जाता है, क्योंकि खाना जब बनाने होता है ना तो इतना टाइम नहीं होता है कि दौड़ दौड़ के चीज़ों को लाया जाए, उससे हमारा समय और मेहनत दोनों बर्बाद होता है। और तो इससे क्या होता है कि बस एक हाथ से निकालते जाओ और दूसरे हाथ से काम करते जाओ। और ये देखिए, ये जो मैंने भिगोया था ना सारे फ्रेम्स स्टोव के, वो भी अच्छे से सूख गए थे, फूल गया था यानी कि। तो इन सब को भी हम स्कॉच ब्राइट से रगड़ के निकाल देंगे। विम लिक्विड जेल ऑलरेडी इसमें डला हुआ है, तो और कुछ सर्फ साबुन लेने का ज़रूरत नहीं है। और ये सब जो है ना, इसमें जो चिकनाई जमी रहती है ना, वो दिखती नहीं, क्योंकि वो काले रंग की होती है ना, दिखती नहीं है, लेकिन उसमें गंदगी बहुत होती है। और ये सब गंदगी से ना, एक तो ये सारी चीज़ें गंदी हो ही जाती है, दूसरा क्या है ना कि कॉकरोच आने का बहुत ये रहता है। रात के टाइम पे आप देखो, यदि गैस स्टोव साफ नहीं रहेगा ना तो उसमें कॉकरोच आने लग जाते हैं। और हमारे यहाँ ना छोटे छोटे वाले कॉकरोच है, पता नहीं उनको मैं कैसे ख़त्म करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपके पास कोई आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कितना स्प्रे कितना ही मारे, उनका कोई एक जगह है नहीं कि स्प्रे मार दी वो सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा तो है नहीं। और जब भी दिखता है तब भी हम साफ़ करने की कोशिश करते हैं। और किचन में ऐसा कहीं कोई गंदगी नहीं होता है कि कॉकरोच हो, बट पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, सबके घरों में है। देखती हूँ कुछ दिनों में मैं पेस्टिंग करवाऊँगी, क्योंकि मुझे किचन में बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है। कॉकरोच, छिपकली या फिर चींटियाँ, ये सब चीज़ें नहीं हो तो ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी, प्लेटफॉर्म को भी अच्छा से मैंने सुखा दिया है। और यहाँ पे हमारा किचन बिल्कुल रेडी हो गया है फ्रेंड्स। 1 से 1.5 घंटा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन ये पूरे महीने भर के लिए तैयार हो गया है हमारा किचन। और अब क्या है कि नीचे की सफाई करनी बाकी रह गई थी, तो फटाफट मैं नीचे भी वाइप आउट कर देती हूँ। नीचे के भी जो प्लेटफॉर्म के नीचे सामान था ना, सब मैंने खाली कर दिया, क्योंकि वहाँ पेपर डाल के मैं सामान को रखती हूँ तो सारा गीला हो गया था। तो सबको मैंने हटाया, फिर पानी डाल के जब मैं गीला हो ही गया तो लगे हाँ चलो नीचे की भी धुलाई कर देते हैं। और इतने में दीदी तो काम कर ही रही थी, तो मैंने इधर सफाई कर दी, और दीदी फिर एक बार पोछा मार देगी ना इधर, तो बस सब साफ़ हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा किचन। और नीचे का जो सामान है वो मैं बाद में जब पूरी तरह से अच्छे से किचन सूख जाएगी तब मैं जमा लूँगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा किचन बिल्कुल तैयार है पूरे महीने भर के लिए हमारे लिए। हम इसमें काम करेंगे तो मन भी लगेगा, चीज़ें भी अच्छी अच्छी बनेंगी, ऐसा मेरा सोच है। बिल्कुल चकाचक है, और ऐसे किचन में काम करने से ना एकदम टेंशन फ्री काम होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। नीचे भी हमने सामान अच्छे से अरेंज कर दिया है, ऊपर भी कर दिया है। और ये हमारा बहुत ही सिंपल छोटा सा किचन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।